जब मैं आया था तो यहाँ कितने लोग थे, उसमें से कोई लोग हाजिर है क्या? जरा हाथ ऊपर करो, कितने लोग हैं? पीछे भी है। अच्छा, बाकी सब ये नए हैं। बहुत अच्छी बात है। आज सुबह से हाउस के अंदर आपकी चर्चा हो रही है। आप यहाँ बैठे हैं लेकिन तुम्हारी चर्चा हाउस में हो रही है। अमित देशमुख साहब ने, जो हमारे नेता है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने बहुत अच्छा, मैं बोलने वाला था लेकिन जब आपका प्रश्न आया तो वो उठ के खड़े हो गए, तो मैंने बोला मेरे से अच्छा ये बात कर सकते। उन्होंने बहुत अच्छी बात रखी आपके बारे में और बड़ी खुशी हो रही थी कि मुझे याद है कि सैयद मेरे पास में 2-4 स्टूडेंट लेकर आया था कि भैया ये इन लोगों पे अन्याय हुआ। अकोला शहर की बात कर रहा हूँ। तो मैंने उनसे कहा था कि आंदोलन करो, भीख मांगने से कुछ नहीं होता, लड़ना सीखो। तो उन्होंने लड़े, अकोला में आंदोलन किया। आंदोलन करते करते आज यहाँ पे आज़ाद मैदान पे यहाँ बैठ गए आके। इतनी बड़ी तादाद में यहाँ लोग तुम नजर आ रहे, इधर हाउस के अंदर तुम्हारे नाम की चर्चा हो रही। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, ये बड़ी बात है। मुझे बहुत खुशी हो रही, मैं जब बात कर रहा हूँ मेरा दिल खुश हो रहा कि कल तक कुछ भी नहीं था। आज महाराष्ट्र की विधानसभा में तुम्हारे नाम के चर्चे होते हैं कि लड़के लड़कियां वहां आकर बैठी हुई है जिनसे वादा किया था कि हमारी सरकार बन जाएंगे तो आपको नौकरी देंगे। हम लोगों ने सबने मिलकर उनको एड़ा बनाया, पागल बनाया, और आज वो पागल लोग अपने दरवाजे पे आकर बैठे। उनका करते क्या? अरे तुम्हारी पोजीशन ऐसी हो गई कि जो कर्जदार के घर पे कोई कर्जदार मांगने के लिए आता, उसको बोला था कि भैया आज नहीं, मैं परसों के दिन दूंगा। वो परसों का दिन आ गया लेकिन उसको पैसे नहीं मिले, इसलिए उसके दरवाजे पे आके बैठा हुआ है। तो मालक को बहुत घबराहट हो रही तुम्हारे यहाँ बैठने से। तुम यकीन मानो या मत मानो, उसको बहुत, तुम्हारे मालक को बहुत घबराहट है जिसने तुमसे वादा किया था कि मैं तुमको नौकरी दूंगा। उसको अब डर लग रहा है कि यार ये तो घर तक आ गए। तो मैंने कल भी कहा था और आज भी कहा हूं कि अधिवेशन खत्म होने तक ये उम्मीद मत छोड़ना कि तुम्हारा काम हो जाएगा। तुमको आखिरी दिन तक लड़ना है और ये मेरा वादा है आपसे कि जिस दिन तुम घरों पे जाएंगे उस दिन अपने घरों पे पक्की नौकरी के पेपर लेकर जाएंगे तुम यहाँ से। अगर तुम यहाँ टिक गए तो, अगर तुम यहाँ डट के रहे और हर आदमी दूसरे आदमी को फोन करे कि भैया हम तो बैठे हैं, तू भी हमारे साथ में नौकरी पे था, तू आना यहाँ पर। ये 1.5 लाख के ऊपर लोग थे मेरे को लगता है काम पे, और यहाँ हम 25,000 लोग भी नहीं हैं। तो जब तुम 50,000 लोग जमा कर लेंगे उस दिन मेरे को ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री खुद तुमको मिलने के लिए यहाँ आ जाएंगे। वो भी दिन भर तुम्हारी ट्रायल लेते हैं कि भाई कितने लोग हैं, कल कितने थे, आज कितने हैं, क्योंकि उनको यहाँ से रिपोर्टिंग जाती है कि अभी कितने लोग हाजिर है, कितने लोग चले गए। वो तो चाहते हैं कि तुम थक जाओ, तुम डर जाओ, आए तुम हार मान लो। तो एक शेर मुझे याद आ गया, हार मान लो डर जाओगे ऊपर से, कि राहत इंदौरी का शेर है कि है खिलाफ होने दो, है खिलाफ होने दो। ये सब धुआं है, आसमान नहीं, और लगेंगे आग तो जलेंगे घर सभी के, यहाँ अकेला मेरा मकान नहीं। और सभी का लहू शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं। तो ये मुल्क तुम्हारा और मेरा साथ में है। जितने अधिकार उनको है उतने तुमको भी है कि नहीं है? और तुम्हारे तो ज्यादा अधिकार बनता कि तुम्हारी तो फसुनुक हुई भी है। तुमसे तो वादा किया था कि मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, और तुमको यकीन नहीं आता तो 4 दिन पहले ट्रायल कर लो। तो ट्रायल के बेसिक पे तुमको लगाया गया, अब सरकार बन गई। अब तुमको बोलते यहाँ पे आओ मत, 5 महीने का तुमको और चॉकलेट दे देते, यानी वो रिश्वत दे रहे तुम्हारे को, 5 महीने और दे दिए, अब ये लेके खामोश बैठ जाओ। अब वो तुम्हारे हाथ में है कि तुम 5 लेके खामोश बैठते कि उनके हलक से अपने हक छीन के अपनी नौकरियां लेते, ही आपके हाथ में। मैं बीच बीच में आपको मोटिवेट करने के लिए, हिम्मत बढ़ाने के लिए आपके बीच में इसलिए आता हूँ कि आपको लगने को होना कि हाउस के अंदर चल क्या रहा। मैं हाउस का सदस्य हूँ, इसलिए आपको बताने आता है कि तुम्हारे नाम के चर्चे हाउस में चल रहे हैं। मालक घबरा रहा है, उसने वादा किया था, वो डर गया कि अब ये वादा जिनसे हुआ था वो मांगने के लिए आए हुए मेरे दरवाजे पे बैठे हैं। तो मांगने वालों ने दरवाजे पे बैठ के थक नहीं जाना, वो देने के लिए तैयार है। अगर वो डर गया तो दे भी देगा तुम्हारे को। अब तुम्हारी कितनी क्षमता उसको डराने की है तुम्हारे हाथ में। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि कर्म करोगे कर्म करेंगे, कर्म करोगे कर्म करेंगे, सितम करोगे सितम करेंगे,
हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे, और हमें डुबाने की सोचना मत, तुम्हें भी कागज की नाव देंगे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। तो इसलिए मेरे भाइयों बहनों, डरने का नहीं, डट के बैठने का। ये आज़ाद मैदान, ये धरती है जिसने यहाँ अपने इरादे लेके मजबूत लेके बैठा, उसने अपनी इच्छाएं पूरी करके यहाँ से उठा है। तो तुमको आने वाले दिनों के लिए मैं शुभेच्छा भी देता हूँ। जिस तरह आप लड़ रहे हैं, आपकी लड़ाई की खबर हाउस तक पहुँच रही है, एक एक नगर से एक एक आमदार आपकी दखल ले रहा है। अभी शिंदे साहब ने भी संदेशा भेजे हैं। एक नाथ शिंदे बहुत बढ़िया, मैं भले विपक्ष में बैठा हूँ लेकिन मैं एक नाथ शिंदे बहुत एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपना कार्यकाल बहुत ईमानदारी से बहुत अच्छे से किया। मेरी ऐसी रिक्वेस्ट है कि एक नाथ शिंदे साहब आपकी दखल लेंगे और आपका काम होगा। तो आप लोग, आपका जो भी नेतृत्व चल रहा है आपके साथ, ईमानदारी से इनके साथ में खड़े रहो। ये भले भाजपा के नेता है लेकिन तुम्हारे लिए पार्टी छोड़ने को तैयार है और मैं इनको पार्टी में लाने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम्हारा हक दिलाते होगा तो इनकी पार्टी अगर इनको छोड़ भी देती है तो कांग्रेस पार्टी के दरवाजे इनके लिए खुले हैं। हाँ ठीक है, मैं हाउस छोड़कर आया सिर्फ आपको मिलने के लिए। मेरा प्रश्न है अभी एक, तो मैं जा रहा हूँ आपके बीच से, लेकिन मैं आपके साथ में हूँ। कभी मेरी जरूरत पड़े, मेरा रूम नंबर सबको पता है। आपको फ्रेश होना है तो कभी वहाँ पर आओ, और वहाँ आपको जो इस्तेमाल करना है वो इस्तेमाल करो। अब मैं जा रहा हूँ हाउस में आप ही की बात करने के लिए, ठीक है।